नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। एक बार फिर से आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नया साल होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। दोस्तों, कुछ दिनों बाद 2024 की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार पूरे भारत देश में कई बड़े नियम बदलेंगी। यानी कि सरकार कई बड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिनसे व्यक्तियों को हानि भी होगी और लाभ भी होगा। दोस्तों, इन सभी नियमों के बारे में सभी देशवासियों को पता होना बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि यह नियम बैंक से लेकर सिम और यूपीआई तक बदले जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह सभी व्यक्ति आज के दौर में चलाते हैं। बैंक में भी सभी व्यक्तियों के अकाउंट हैं। तो दोस्तों, सिम भी सभी व्यक्ति चलाते हैं, फ़ोन सभी व्यक्ति चलाते हैं। तो इसी को लेकर सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब कौन कौन से नियम बदले जाएंगे, किन नियमों से क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। बस आपसे हमारा निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी ना करें, तभी आप संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक नियम बताते हैं। देखिए, नया साल शुरू होते ही कई नियम बदल जाएंगे भारत देश में, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो या फिर बैंक से रिलेटेड हो, सिम से रिलेटेड हो। कई बड़े नियम आपको बदले हुए नजर आएंगे। दोस्तों, 2024 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। 1 जनवरी 2024 से पूरे भारत देश में केंद्र सरकार की तरफ से नए नियम लागू होंगे और कई बड़े नियमों में बदलाव हो जाएगा। अब वह कौन कौन से नियम हैं, चलिए एक एक नियम करके हम आपको बता देते हैं। दोस्तों देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों को अनदेखा करता है और उनसे रिलेटेड जो नियम बदलने जा रहे हैं, अगर वह नियम बदलते हैं तो फिर उनको कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि यह नियम बैंक से लेकर यूपीआई, सिम कार्ड और भी कई चीज़ें हैं जिनमें यह नियम लागू हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब चलते हैं नियम नंबर 1 की ओर। देखिए दोस्तों, आईटीआर दाखिल न करने पर लगेगा जुर्माना। देखिए, अगर आपने आईटीआर अभी तक दाखिल नहीं की है तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। एक एक नियम करके हम आपको बताएंगे। नियम नंबर 1 हम आपको बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 रखी गई है। आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के अंतर्गत जो व्यक्ति तय तिथि से पहले अपना रिटर्न दाखिल नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर आपने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं की है तो आप जल्द से जल्द कर दें। दोस्तों, 31 दिसंबर से पहले ही आप यह कार्य निपटा लें, अन्यथा आपको जुर्माना देना पड़ेगा ही, बल्कि आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं नियम नंबर 2 उसके बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों और भी जानकारी दी गई है। देखिए, देर से आईटीआर फाइल करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि जिन करदाताओं की कुल आय 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें केवल 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। आई होप आप समझ चुके हुए। अब चलते हैं नियम नंबर 2 की ओर। नियम नंबर 2, दोस्तों आज के दौर में सभी व्यक्तियों के पास बैंक अकाउंट है और आप में से काफ़ी व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिन्होंने बैंक में लॉकर भी ले रखा होगा। आपको बता दें कि लॉकर का चार्ज देना पड़ता है। लॉकर में दोस्तों आप कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, सोना, गहना, चांदी आप रख सकते हैं, फिर अपने पर्सनली दस्तावेज रख सकते हैं, कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं। तो उसमें दोस्तों उसको लेकर भी नियम बदलने जा रहा है। देखिए, बताया गया है कि बैंक लॉकर कॉन्टैक्ट पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य अब से कर दिया गया है।
यानी कि आरबीआई के अनुसार संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तक कर दी गई है। जिन व्यक्तियों ने दोस्तों लॉकर लिया हुआ है और उन्होंने अपने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया, साइन नहीं किए हैं, तो उनके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 रखी गई है। वह यह कार्य जल्द से जल्द कर ले। यदि कोई बैंक ग्राहक ऐसा करने में विफल रहता है तो उनका लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा। देखिए, आरबीआई ने 31 दिसंबर 2023 की अंतिम तिथि के साथ बैंक लॉकर अनुबंध के लिए फेज में रिवेन्यूअल प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। इसमें आप रिवेन्यूअल भी करवा सकते हैं। देखिए, जिन खाताधारकों ने 31 दिसंबर 2022 को या फिर उससे पहले बैंक लॉकर अनुबंधन जमा किया था तो उन्हें एक संशोधित अनुबंध हस्ताक्षर करके अपनी जो संबंधित बैंक ब्रांच है उसमें आप जमा कर सकते हैं, उसमें आपको जमा करना होगा। ठीक दोस्तों, अब नियम नंबर 3। देखिए दोस्तों, आज के दौर में स्मार्टफोन सभी व्यक्तियों के पास है, तो स्मार्टफोन के साथ दोस्तों सिम का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, सिम का होना भी बहुत जरूरी है। सिम के बिना स्मार्टफोन बेकार है। अब यहाँ पर दोस्तों इसको लेकर भी नियम बदलने जा रहा है। देखिए, नए सिम खरीदने पर केवाईसी जरूरी कर दी गई है। जी हाँ, अगर आप नया सिम खरीदने जा रहे हैं तो अब से आपको केवाईसी कराना बहुत जरूरी हो गया है। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इसमें आपका आधार कार्ड मांगा जाता था और आधार कार्ड मिलते ही दोस्तों आपका जो सिम है आपको मिल जाता था, एक्टिव हो जाता था। लेकिन दोस्तों अब से आपको केवाईसी करानी होगी और यह 1 जनवरी से लागू कर दिया गया है। देखिए, 2024 से नए सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दूरसंचार विभाग के अनुसार नए सिम कार्ड खरीदने पर ग्राहकों को अब केवाईसी जमा करना होगा, यानी कि पेपर आधारित नो योर कस्टमर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब यह नियम 1 जनवरी से बदलनी जा रही है। 1 जनवरी से यह नियम लागू हो जाएंगे, जिसमें आपको दस्तावेज जमा करने होंगे। पेपर आधारित केवाईसी आपको करानी होगी। आपको उसमें अपना आधार कार्ड भी देना होगा और दोस्तों उसमें आपका जो भी प्रक्रिया है वह सभी प्रक्रियाओं से होकर आपको गुजरना होगा। वहीं दूरसंचार कंपनियां ही सिर्फ केवाईसी करेगी। ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो दूरसंचार या कंपनी है उनके ही जो कस्टमर होंगे, जो उनके अधिकारी होंगे वही केवाईसी करेंगे। हालांकि नए मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए बाकी नियम वही रहेंगे जो पहले से ही चल रहे हैं। उसमें किसी तरह की कोई बदलाव नहीं किया गया है। 31 दिसंबर तक दस्तावेजों के जरिए ही सिम कार्ड मिलेंगे। अब बात करते हैं नियम नंबर 4 की। देखिए दोस्तों, नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया है सेबी ने सभी डीमैट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, खाता धारकों के लिए 1 जनवरी 2024 तक नॉमिनी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। खाताधारकों के विफल रहने पर वे शेयरों में लेन देन नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर आपने भी डीमैट अकाउंट ओपन करा रखा है और आप शेयर बाजार में कार्य करते हैं, आप शेयर खरीदते हैं, तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, आपके पास डीमैट अकाउंट जरूर होगा। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो ध्यान दीजिएगा, बताया गया है कि डीमैट अकाउंट में आपको नॉमिनी दर्ज कराना बहुत ही जरूरी कर देगा है। आपको यह नॉमिनी कराना होगा। ठीक है, ऐसा करने की जो अंतिम तिथि सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है वह 30 दिसंबर थी। ठीक है, सितंबर थी। 30 सितंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, जिससे 3 महीने बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा सेबी में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहकर पैन, नॉमिनेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल और बैंक खाता विवरण और उनके संबंधी फोलियो नंबर के लिए नमूना हस्ताक्षर जमा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है, जिसमें आप यह कार्य कर सकते हैं। नियम नंबर लास्ट और नेक्स्ट जो आपका नियम है वह दोस्तों, निष्क्रिय यूपीआई आईडी बंद होंगे। जी हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, नेशनल पेमेंट का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बताया गया है
कि कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेमेंट ऐप यानी कि जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया है गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे आदि से उन यूपीआई आईडी और नंबरों को निष्क्रिय करने के लिए कहा है जो 1 वर्ष से अधिक समय से सक्रिय नहीं हैं। यानी कि जिन व्यक्तियों ने एक 1 साल से लेन-देन नहीं किया है, उन सभी का जो यूपीआई आईडी है, चाहे फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, तो उनका वह बंद कर दिया जाएगा, इनएक्टिव कर दिया जाएगा, सक्रिय कर दिया जाएगा, सक्रिय नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों? तो नए दिशा निर्देशों के अनुसार थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइड यानी कि टीपीएपी और पेमेंट सर्विस प्रोवाइड्स यानी कि पीएसपी को 31 दिसंबर तक इसका पालन करना होगा। आप सभी जानते ही हैं कि गूगल पे, फ़ोन पे और दोस्तों पेटीएम सभी व्यक्ति अब हाल ही में चला रहे हैं। कुछ ही व्यक्ति ऐसे होंगे जो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन लेन-देन हो गया है तो यह कार्य करना बहुत ज़रूरी है। अगर यह कार्य नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको फिर कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको कई चीज़ें दोबारा से शुरू करानी पड़ेगी और उसमें आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, जैसे कि हमने आपको सभी नियमों में बताया है। तो ये था आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। बस आपसे हमारा एक छोटा-सा निवेदन रहता है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों कृपया वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। योजना ऑनलाइन फॉर यू चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाएगी, सही समय पर सही सटीक जानकारी दी जाएगी। बस आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी-अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। आपको दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करना है ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले जानकारी को प्राप्त कर सकें। अब चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।